खान पान और आधुनिक जीवन शैली के चलते शुगर के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शुगर की बीमारी किडनी और हार्ट पर बुरा असर डालती है। इन दिनों हार्ट अटैक से छोटी उम्र में ही मौतों के मामले सामने आ रहे हैं। हृदय रोगों का एक बड़ा कारण शुगर है। शुगर से बचने के लिए एक्सपर्ट की राय जानिए। डायबिटीज़ जो कि यूजुअली आनुवांशिक की तौर पे या फिर बचपन में देखा जाता है, और दूसरा क्या कहते हैं आपका फैमिलियल है ना, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है। तो इसके लिए हम बस इतना बोलना चाहेंगे कि शुगर से उसके होने वाले दुष्प्रभाव या उससे बचने के लिए आप उसके हिसाब से, जैसे कि दवाई के साथ साथ आपको उनके साथ में उससे होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आपको रेगुलरली दवाई लेनी होगी। साथ में आपको समय समय पर एक्सरसाइज और खान का बेहद ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। गया है कि हमारे समाज में स्टेरॉइड अब्यूज़ बोलें या फिर खान पान या रहन सहन या फिर थोड़ा सोशल अवेयरनेस भी हुई है, तो बीपी मतलब हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में इट्स मोर कॉमन। इसके अलावा शुगर के मरीज़ों में भी उनका जो अनकंट्रोल डायबिटीज़ है उसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी में कमी देखी गई है। और मैं तो हमेशा एक बात बोलना चाहता हूँ और बोलता भी हूँ कि शुगर को लेके ना, या किसी चीज़ को लेके आप क्या करते हैं, एक मिथ्या पाल रखा है। शुगर कंट्रोल हुई, डॉक्टर ने दवाई बताई और आपका शुगर जैसे सही होता है आप दवाइयों को छोड़ देते हैं, फिर आप शुगर बढ़ जाती है, फिर आप आ जाते हैं। हम हमेशा इंक्रीज़ करते हैं इंसुलिन के लिए, तो मसला क्या है, आप इंसुलिन के लिए आप तैयार नहीं होते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो इसलिए इसके साथ साथ दवाइयों के साथ साथ समय समय पर उसका उचित माध्यम से उसकी जांचें, और उसके लिए एक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जो पहले एक रूल था कि डायबिटीज़ पहले एक एज के बाद आती थी, राइट, और अब क्या हो रहा है, 4 साल के बच्चे तक को भी डायबिटीज़ हो रही है। तो कुछ तो खैर हेरिडिटी होता है, कुछ आजकल हमारा लाइफस्टाइल ही बिगड़ा हुआ है कि हमारा खाने का कोई शेड्यूल नहीं है, हम बेटाइम पे खाना खा रहे हैं। एक रूटीन ये होना चाहिए कि आप सबसे पहले कि डायरेक्ट शुगर, डायरेक्ट सॉल्ट, डायरेक्ट ऑयल, इन चीज़ों को बिल्कुल कम कीजिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, एक्सरसाइज के लिए या फिज़िकल एक्टिव या योगा के लिए अपने लिए पर्टिकुलर मॉर्निंग में आधा घंटा, शाम को आधा घंटा पक्का निकालिए, ठीक है। तीसरा क्या है, लोग क्या करते हैं कि कभी भी कुछ भी खा लेते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कौन सा टाइम कौन से कॉम्बिनेशन में खाना होता है। बनाइए, उससे बेटर है कि आप 3-3 घंटे में थोड़ी थोड़ी खाइए, उससे वैरायटी ऑफ मील्स मिलेंगी। जब वैरायटी होगी इट मीन्स वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ब्रेकफास्ट का टाइमिंग होता है, हर चीज़ का टाइम होता है। ब्रेकफास्ट का टाइम आइडल टाइम होता है 8 to 8:30 के बीच में। देहरादून से न्यूज़ 18 लोकल के लिए हिना आज़मी की रिपोर्ट।